हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली। चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम सुनते हैं। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी नहीं रह सकता और कोई भी नहीं आया है इस हवेली में। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस हवेली को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पाते हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और इधर जा कहाँ रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइएगा, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो। आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगवाऊँगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिया। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण छप्पे पर देखने लगा। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता या कुछ सूझबूझ समझ पाता इसके पहले समझ पाता उसने सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफ़ा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो। परछाई बोलती है, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत बोलता है, मेरी क्या भूल है, मैंने कौन सी भूल की। परछाई बोलती है, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत बोलता है, लेकिन क्यों। वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली में मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था।
मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह भी से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत तो तय है। अजित ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और इस घटना से एक भयानक दरमियान रूप ले लिया परछाई ने। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजित भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला ने आग पकड़कर वो उस भूत को जला दिया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजित ने चैन से सांस ली और वहीं पर वो सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजित को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजित से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजित ने अर्जुन को कल रात को घटी घटनाओं को बारे में पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? राजस्थान के कोटा शहर की भूतिया हवेली के बारे में आपको ये स्टोरी हमने सुनाई है। आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं एक नई कहानी में। दोस्तों बाय।